भावना भावना जी बोलिए। पूजा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी के नेताओं का अहंकार उन्हें धरातल पर लेकर आया है। अब जो आप खलबली देख रही हैं पूरी भाजपा में, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कई प्रदेशों में ये खलबली मच रही है क्योंकि जो निर्णय लिए गए, जो इनकी पार्टी ने चुनाव ये सोचकर कि इस प्रभाव से हम चुनाव जीत जाएंगे, वो जो निर्णय लिए, वो निर्णय कहीं ना कहीं उसने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनसे दूर किया और वहां पर पूरी खलबली का आसार है। ये दिखाता है कि बीजेपी के नेताओं में कितना अहंकार था, जिस अहंकार को भारत की जनता ने तोड़ा। इस लोकसभा इलेक्शन में उन्हें विपक्ष को जो मजबूती दी, और जहां महाराष्ट्र में, चाहे वो यूपी में हो चाहे बंगाल में हो, जो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, वो इसी अहंकार की वजह से, जिस तोड़फोड़ की राजनीति उन्होंने करी, उस अहंकार के चलते इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और आज भी बड़े बड़े दुख की बात है कि आज भी जब जनता ने इनको आईना दिखाया, तब भी ये जनता की समस्याओं से कोसों दूर है। चाहे वो महंगाई की मार हो, आज टमाटर का भाव देश में 120 रुपए किलो के भाव से ऊपर, देश की महिलाओं के ऊपर जो महंगाई की तलवार लटक रही थी चुनाव से पहले, जिसका हर्जाना भुगतना पड़ा, वो अभी भी लटक रही है। बेरोजगारी की दर, आप हर जगह नौकरियां होती हैं 10, पहुंच जाते हैं लाखों लोग उसके लिए। तो जो परिस्थिति बेरोजगारी की इस देश में है, हम रोजाना वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में देश का युवा कितना परेशान है ये दिख रहा है। ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि मुद्दे इस बार विपक्ष के वही रहने वाले हैं जो लोकसभा चुनाव में आप सबने मिलकर उठाए थे। लेकिन अब जो टिकटॉक की रार जो नजर आ रही है ना महाराष्ट्र में, जरा वो भी थोड़ा समझा दीजिए। और समाजवादी पार्टी भी अब अपना जो है अपना दायरा और फैलाने के लिए महाराष्ट्र में घुसने जा रही है। आज पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव महाराष्ट्र। इंडिया गठबंधन, बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी एमवीए का हिस्सा है और इंडिया अलायंस का हिस्सा है और एक मजबूत कड़ी है, और वो हमारे साथ गठबंधन में ये चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे। और मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे नेता सब बैठकर आपस में इसका चर्चा करके, अभी आपका आपसी खींचतान तो इतनी नजर आ रही है। आप कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं? शरद पवार, उद्धव ठाकरे। मेरी बात सुनिए पूजा जी, हर पार्टी, आपको क्या बीजेपी में खींचतान नजर नहीं आ रही? आपको नहीं लग रहा कि 150 से ज्यादा सीटें भाजपा? वो सवाल मैं लूंगी, मेरे साथ हैं गुलाब चंद दुबे जी, मेरे साथ हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, अपनी स्थिति बताइए। महाविकास अघाड़ी में जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो अपनी अपनी सीटों पे निर्णय लेंगे और बैठेंगे। जब नेता सब बैठेंगे, सबको लगता है कि भाई हम ये सीट मजबूती से लड़ सकते हैं, पर जब टीम इकट्ठा बैठती है, जब सब जो श्रेष्ठ नेता हैं वो इकट्ठा बैठेंगे, तो उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा। जैसे हमने लोकसभा में एक साथ एकजुट होकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, उसी तरह हम आने वाला विधानसभा। शरद पवार कर नाराजगी भी जता रहे थे क्रॉस वोटिंग करने विधायकों को लेकर। हालांकि आज कार्रवाई उन पर होती नजर आएगी, लेकिन क्या लग रहा है, हाँ भावना जी, लेकिन तस्वीर क्या नजर आ रही है यहाँ पर? क्या फॉर्मूला क्या हो सकता है? लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, उनके बेसिस पर सीट शेयरिंग होने वाली है, या विधानसभा चुनाव के तहत जो फॉर्मूला रहा, जो जीत मार्जिन रहा, उसके तहत होगी? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहेगा? सभी चीजों को दृष्टिकोण में लिया जाएगा, सभी चीजों के ऊपर रिव्यू करके जो जहां मजबूती से चुनाव जीत सकता है उसके हिसाब से टिकट का फैसला होगा, सीटों का फैसला होगा। और मुझे ये लगता है कि तीनों पार्टियां जो हमारे गठबंधन में है और सपा उसमें शामिल भी है, तो जितनी पार्टियां हैं वो सब एकत्र होकर और एकजुट होकर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में चुनाव लड़ा, उसी तरह महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हम लड़ने भी जा रहे हैं और जीतने भी जा रहे हैं। चलिए ठीक है।